नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों, दो बड़ी खबर निकल के आ रही है जो पाकिस्तान और चाइना के डिफेंस प्लानर्स की रातों की नींद उड़ाने वाली है। पहला है जीटीआरई सैफरन के 120 किलो न्यूटन टन वाली इंजन के बारे में, और दूसरा है डीआरडीओ की मैक 21 की स्पीड से चलने वाली ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमका के इंडिजिनस इंजन की, जो इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के चीफ ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जीटीआरई और फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ मिलकर डेवलप हो रहा 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन एमका के एग्जिस्टिंग इंजन बे में बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के फिट हो जाएगा। यह इंजन बे ओरिजिनली जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ये सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट्स माउंटिंग और एयर फ्लो में करने होंगे, जो कि मिनिमल रिस्क है और जिससे प्रोग्राम की टाइमलाइन भी फास्ट हो जाएगी। इंडिया और फ्रांस ने अगस्त 2025 में इस इंजन डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप फाइनलाइज की थी, जिसमें $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और 400 से ज़्यादा इंजन का प्रोडक्शन प्लान्ड है। यह इंजन इनिशियली 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट देगा, लेकिन इसे फ्यूचर में 140 किलो न्यूटन तक अपग्रेड किया जा सकता है। एमका मार्क 1 वेरिएंट में ट्विन F414 इंजन यूज होंगे और पहली फ्लाइट 2028 तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन मार्क 2 वेरिएंट में ये इंडिजिनस 120 किलो न्यूटन टन इंजन लगेगा, जो फुल स्टेल्थ कैपेबिलिटी अनलॉक करेगा, इंक्लूडिंग इंटरनल वेपन कैरेज और एडवांस सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज। यह इंजन सिर्फ एमका के लिए नहीं है दोस्तों, बल्कि फ्यूचर के नेवल TEDBF फाइटर जेट को भी पावर देगा, जिसका प्रोडक्शन 2036 से स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे गेम चेंजर यानी डीआरडीओ की ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की, जो लिटरली एक फ्लाइंग नाइटमेयर है इंडिया के दुश्मनों के लिए। डीआरडीओ ने फरवरी 2025 में हैदराबाद के विज्ञान भवन एग्जीबिशन में इस व्हीकल का फुल स्केल मॉडल अनवील किया था, जो लगभग 9 मीटर लंबा है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ 2025 के एंड तक इसका पहला टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करने की तैयारी में है। अब दोस्तों चलिए समझते हैं ये व्हीकल है क्या। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक वेव राइडेड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड वेपन सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू अपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च होता है, फिर हाइपरसोनिक स्पीड पे ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचता है। दोस्तों, ध्वनि की कैपेबिलिटी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका स्ट्राइक रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि चाइना के मेजर सिटीज़ और पाकिस्तान के सारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन को कवर करता है। सबसे खास बात यह है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपनी फ्लाइट के दौरान मैन्यूवर कर सकते हैं और अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं। इंडिया का ये HGV प्रोग्राम प्रोजेक्ट ध्वनि के नाम से चल रहा है और इसे 2029 या 30 तक इंडक्ट किया जाएगा। यह वेपन चाइना के DF-17 और रसिया के एवेंगार्ड के बराबर है और यह इंडिया को स्ट्रैटेजिक डिटरेंस का एक बहुत ही पावरफुल टूल देगा। डीआरडीओ का ये प्रोग्राम वेव राइडर कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे इफिशियंट लिफ्ट जनरेट करता है और फ्यूल इफिशियंसी को भी मेंटेन रखता है। अब सवाल ये है कि ये दोनों डेवलपमेंट इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को कितना बदलेंगे। तो पहली बात, एमका के इंडिजिनस इंजन से इंडिया को फॉरेन डिपेंडेंसी से मुक्ति मिलेगी और लॉन्ग टर्म में कॉस्ट सेविंग्स भी होंगे। यह इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया को हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन बनाने की कैपेबिलिटी देगा, जो फ्यूचर में सिविलियन एविएशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को भी ओपन करेगी। दूसरी तरफ ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इंडिया को स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा, जो वर्चुअली अनस्टॉपेबल है। करंट एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 या THAAD किसी भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इंटरसेप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बाद से कंटिन्यूअसली अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर रहा है और ये दोनों प्रोजेक्ट्स उसी डायरेक्शन में क्रिटिकल माइलस्टोन है। और इंडिजिनस इंजन कैपेबिलिटी से इंडिया अपने तेजस मार्क 2 और फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए भी इंजन डेवलप कर सकता है। ध्वनि HGV के साथ इंडिया हाइपरसोनिक क्लब में एंट्री करेगा, जो करेंटली सिर्फ US, रसिया, चाइना और शायद नॉर्थ कोरिया के पास भी है। ये कैपेबिलिटीज रीजनल पावर डायनेमिक्स को कम्प्लीटली शिफ्ट कर देगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे एडवांस सिस्टम से डील करने के लिए कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है और चाइना को भी इंडिया की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सीरियस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की सबसे दो गेम चेंजिंग डिफेंस डेवलपमेंट की इनसाइड स्टोरी, जो डेफिनेटली इंडिया को मिलिट्री सुपर पावर बनाने के रास्ते पे आगे बढ़ाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।